Hello बच्चों, let us see this question. This question says the xt curve, the xt graph of particle moving along a straight line. Xt graph of a particle moving in a straight line is shown in figure. ये अपने को xt ग्राफ दे रखा है, इसमें टाइम अपने को 0 से लेकर के 2t दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट अपने को दे रखा है, ग्राफ अपने को पैराबोलिक दे रखा है। अब अपने से क्या पूछा है इसमें, द vt ग्राफ ऑफ द पार्टिकल करेक्टली शोन बाय, द vt ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इज करेक्टली शोन बाय, ये चार अपने पास ऑप्शंस है। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। आइए सबसे पहले अपन डिस्कशन लेते हैं कि कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन लेते हैं। सबसे पहले अपने को इसका जो की कंसेप्ट है वो अपने को समझना पड़ेगा और वो कौन है, एक्सटी ग्राफ। तो की कंसेप्ट के लिए पहले अपन एक्सटी ग्राफ को समझते हैं थोड़ा सा। एक्सटी ग्राफ जो होता है, ये एक्सटी ग्राफ अपने को गिवन है। इस एक्सटी ग्राफ से अपने को क्या क्या चीज़ें मिल सकती है। एक्सटी ग्राफ बोला है तो एक्स आएगा ऑन वाई एक्सिस एंड टी आएगा ऑन एक्स एक्सिस। लीजिए यहाँ से अपन देखते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का कर्व बनाते हैं आप, जैसे आपने कोई भी एक्स टी कर्व बनाया तो ये वाला, जैसे ये एक्स टी कर्व आपने बनाया, इस तरीके का कोई एक्स टी कर्व बनाया, ठीक है जी। अब इस एक्स टी कर्व के लिए अपन फंडामेंटल चीज़ें क्या निकालते हैं, एक्स टी कर्व का जो स्लोप आएगा, एक्स टी कर्व में जो स्लोप अपने पास आएगा, ये जो स्लोप अपने पास आ रहा है वो क्या होगा भी, m बराबर क्या होगा, डी एक्स बाय डी टी, जिसको अपन डिनोट करेंगे किससे, टेन थीटा से। टेन थीटा बराबर m डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी यहाँ पे किसको बताएगा, यहाँ ये वेलोसिटी को बताएगा। तो एक्स टी कर्व का जो स्लोप है वो किसको डिनोट करता है भाई, वेलोसिटी को डिनोट करता है। तो इसका ये की कॉन्सेप्ट है। अब अपन गिवन ग्राफ से क्या करेंगे, कुछ फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं। आइए, गिवन जो ग्राफ है उसमें अपने को क्या करना है, तो अब आइए अब अपन किस पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले अपन एक बार ग्राफ को रीड्रॉ कर लेते हैं कि अपने को ग्राफ क्या दे रखा है। रीड्रॉ दिस ग्राफ अकॉर्डिंगली, ये ग्राफ अपने को गिवन है और इसी को अपन कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, वीटी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। लेट अस सी, यहाँ पर आपको ये ग्राफ जो दे रखा है वो कम्प्लीटली पैराबोलिक दे रखा है। क्या दे रखा है अभी, एक पैराबोलिक ग्राफ अपने को दे रखा है और इस पैराबोला में अपन क्या करेंगे, ये जो किसी भी कर्व का जो स्लोप आता है वो, ये डी एक्स बाई डी टी क्या है अभी, ये टेंजेंट का इक्वेशन है। क्या है ये, टेंजेंट का इक्वेशन है। अब इसमें देखिए अपन इसी कर्व को किस में कन्वर्ट करेंगे, इसी को अपन वीटी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। छोटी छोटी कैलकुलेशन के साथ इसको वीटी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे अपन। आइए जरा, ये यहाँ पर अपन ने एक ग्राफ बना लेना है। ये एक्स टी वाला दे रखा है और ये कौन सा दे रखा है आपको, ये अपन बनाएंगे वीटी वाला ग्राफ। इसमें टाइम अपने को गिवन है, यहाँ ज़ीरो है और यहाँ आपके पास टाइम क्या है, ये वाला टाइम जो है आपके पास, इसको इसने टी बोला है, कैपिटल टी, और ये वाला टाइम क्या है, टू टी। तो अपन इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पर अपन बनाएंगे कैपिटल टी और ये वाला टाइम अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टू टी। इस तरीके से आ गया। अब अपन थोड़ा सा इस ग्राफ को देखते हैं कि इसकी नेचर किस तरीके की चल रही है। नेचर देखेंगे आप तो जब टी बराबर जीरो से आप चलते हैं, टी बराबर जीरो से टी तक चलते हैं, तो आपके पास टेंजेंट, कोई भी किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ये थीटा, ये थीटा अगर, थीटा की बात करेगा, थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री होता है तो टेन थीटा ऑलवेज पॉजिटिव, टेन थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो भाई जब टी तक जाता हूँ तो इनिशियली अगर ये स्लोप देखा जाए तो ये पॉजिटिव आ रहा है, और इनिशियली स्लोप पॉजिटिव आने का मतलब है वेलोसिटी शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो अपन ने वेलोसिटी को, और देखिए जब अपन टी वाले पॉइंट पे जाएंगे, टी वाले पॉइंट पर जब अपन जाएंगे इस पॉइंट पे, यहाँ यहाँ पर अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप आ रहा है, इस टेंजेंट का स्लोप माने कि स्लोप m बराबर यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको बताता है, v को। तो t पर वेलोसिटी क्या हो जानी है,
जीरो। इसका मतलब एक पॉइंट अपना यहाँ आएगा जो टी पर वेलोसिटी को क्या लेकर आएगा, तो जीरो लेकर आएगा। फिर आप इसके बाद टी से, ऐसे मान लीजिए पहला सेगमेंट अपन ने लिया है जीरो से टी तक, जीरो से टी तक, माने कि टाइम का जो वैल्यू है, ये टाइम जो है वो जीरो से तो बड़ा है बट लेस देन क्या है, कैपिटल टी। इसमें ये आपका जो स्लोप एम है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसकी वजह से ये आपका वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इनिशियली वेलोसिटी इज पॉजिटिव, और जब आप टी बराबर कैपिटल टी पे जाएंगे तो एम बराबर आपको जीरो मिलेगा। दैट्स वाई वेलोसिटी ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो टी पर आपको वेलोसिटी कितना मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। आगे चेक कर लेते हैं। अब टी से ज़्यादा टाइम पे जाते हैं अपन, कहाँ जाएंगे भाई। अब तीसरा, ये फर्स्ट सेगमेंट था अपना, ये अपना सेकंड सेगमेंट था, और ये अपना थर्ड सेगमेंट है जिसमें टी का वैल्यू अपन टी से तो ज़्यादा लेंगे और टू टी से क्या लेंगे, कम लेंगे। इस दौरान अगर आपने एम को देखा तो एम आपको नेगेटिव मिल रहा है, क्योंकि भाई यहाँ कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे किसी भी पॉइंट पर, अगर इसके बाद आपने टेंजेंट ड्रॉ करा तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो थीटा है, वो ग्रेटर देन 90 आएगा, और ग्रेटर देन 90 पे टेन थीटा क्या होता, नेगेटिव होता। टेन थीटा क्या होता, नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव, सो वेलोसिटी ऑल्सो नेगेटिव, ये वेलोसिटी ऑल्सो नेगेटिव आएगा। अब अपन इस ग्राफ को रीड्रॉ करते हैं। अब जो गिवन डेटा बनाए हैं अपन ने उसी से अपन इस ग्राफ को क्या कर लेते हैं, रीड्रॉ कर लेते हैं एक बार। आइए देखिए, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से ये कहाँ जाएगी, जीरो तक जाएगी, और जीरो के बाद ये जाएगी नेगेटिव तक, ये जाएगा नेगेटिव। ये आपका वेलोसिटी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये आएगा पॉजिटिव। तो ग्राफ अब आपको देखना है कि कौन सा ग्राफ आपका सेट हो रहा है। तो ग्राफ आपको नजर आएगा नंबर टू वाला। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सेकंड। ये आपका कर्व बन रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर टू के अंदर आपका मैच कर रहा है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन टू। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।